हेलो बच्चों, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। जीपैट एग्जाम का डेट आ चुका है। 7 मार्च को आपका एग्जाम है। तो हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं 2024 का पीवाईक्यू। ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं जिससे आपको यकीन हो कि आप भी एग्जाम कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है भाई। तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ठीक है, आपसे हर टाइम और अभी का ट्रेंड है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर्स है ना उनको ये बेनिफिट होता है कि एक ही क्वेश्चन से 4-5 कंसेप्ट वो जान जाते हैं। ठीक, और स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिट होता है कि इन चारों में से यदि आपको एक या दो पता है तो आप सही आंसर टिक कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मैच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विद देयर टेस्ट ऑफ डिटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेक्शन करना है कि कौन कौन से डिजीज को किस टेस्ट ऑफ डिटेक्शन से करते हैं कंपेयर। तो ये टॉपिक एज ए फार्मेसी स्टूडेंट या फिर एज ए फार्मासिस्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कौन सी बीमारी के लिए कौन सी टेस्ट होती है। और बकायदा ये सारी चीजें 11वीं 12वीं में भी पढ़ते हैं, 9वीं और 10वीं 9th 10th में भी पढ़ते हैं, 11th 12th में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यार देखो, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो मुझे ये पता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए टेस्ट होता है मॉन्टोक्स टेस्ट होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसको बोलते हैं हम लोग, ट्यूबरकुलोसिस को टीबी भी बोलते हैं और इसके लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है। ठीक है, और एड्स जो है ये क्लास 12 में पढ़े हैं, क्लास 12 के चैप्टर में पढ़े हैं ये वाला। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, उसमें पढ़े हैं। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलिजा। अब देखो, कभी कभी एलिजा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसमें दिमाग लगाना है कि रटना नहीं है। ठीक है, उसमें आपको देखना है कि नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है। इस बार ये पूछ रहा है तो नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम बना रहे हैं, जीपैट का क्वेश्चन बना रहे हैं, वो लोग आपके रिलेटिव तो है नहीं ना। यदि रिलेटिव रहते तो हो सके कि आप जो क्वेश्चन पूछे वही क्वेश्चन पूछ दे बार बार। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या पूछेंगे। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे सॉर्बेंट करके होता है एलिजा। ठीक है, सॉर्बेंट एसे, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे एलिजा बोलते हैं, और इससे एड्स का पता चलता है। तो पी का हो गया मैचिंग थर्ड वाला, और क्यू का हो गया सेकंड वाला। ठीक, अब मुझे सिफिलिस और लेप्रोसी के लिए टेस्ट नहीं पता है, हालांकि पता होना चाहिए। लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो भी आप अपने कॉलेज में होंगे तो जानते होंगे, लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोनों तो बहुत इजी था, तो पी का 3 और क्यू का 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो पहले में पी का 2 है तो ये गलत हो गया, पी का 1 ये गलत हो गया, पी का 3 एक इसमें दिख रहा है, डी में पी का 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो आपको नहीं भी पता था, तो फिर आपको क्या चल गया, पता चल गया कि ये दोनों में से आंसर कौन सा होगा। तो अब यहाँ देखिए, सिफिलिस का दिया हुआ आर का 4, तो आपको याद रख लेना है सिफिलिस के लिए क्या होगा, खान टेस्ट, खान टेस्ट बोल सकते हैं सिफिलिस के लिए। और एस मतलब लिप्रोसी, लिप्रोसी के लिए लेप्रोमीन टेस्ट। कॉमन सेंस भी लगा सकते थे, लेप्रोसी, यहाँ पे लेप्रो आ रहा है, यहाँ पे लेप्रोमीन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। तो यदि मुझे ये दो भी नहीं भी पता रहता है, तो लेप्रोसी का मैं गेस कर सकता था कि एस का 1 होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, सी वाला इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन के एनालाइज वाला वीडियो देखने के लिए और इसको एक बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।